तो आज हम लोग देखेंगे मैथ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। तो हिंदी का किसका किसका कितना मार्क्स आने का संभावना है, या कौन कौन से बच्चों ने ऑब्जेक्टिव मिलाया है, अपना अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा कि हाँ बहुत अच्छा गया, अच्छा नहीं गया, ठीक ठाक गया, उस हिसाब से। पर आप लोगों ने कल कमेंट नहीं किया था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला था। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो वीडियो आता रहेगा, कमेंट नहीं करेंगे तो वीडियो आना बंद हो जाएगा। तो आज देखेंगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मैथ के लिए कुछ क्वेश्चन। अब इसमें 100 में तो 100 क्वेश्चन आने वाला नहीं है जो बताऊंगा मैं, लेकिन कुछ मार्क्स जो आपके नंबर को बढ़ा सकता है, ठीक है, वो जो नंबर आपका छूटने वाला है तो उससे आपका नंबर और बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर, जिसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या देखेंगे? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? इस तरह से 4 से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? तो प्राकृत संख्या जो होता है, जो 1 से शुरू होता है, जो हम लोग काउंटिंग नंबर जिसको क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। जिसको और क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर। जो हम लोग सबसे पहले बचपन में सीखते हैं। बचपन में क्या सीखते हैं? 1 2 3, ये सारा क्या है? ये सारा का सारा काउंटिंग नंबर है। अब देखिए, जैसे हम लोग क्या जानते हैं? 1 2 3 4, ये सारा का सारा क्या है? यही सारा का सारा कहलाता है काउंटिंग नंबर। तो इसको बोलते हैं गिनती की संख्या, ठीक है। तो इसमें पूछ देगा क्वेश्चन में कि कौन कौन सा जो नंबर है ये काउंटिंग नंबर है। तो आप कैसे पता करेंगे कौन कौन सा नंबर काउंटिंग है? तो जीरो को छोड़ के, क्या? जीरो को छोड़ के, ठीक है, काउंटिंग नंबर कहाँ तक होता है? तो जीरो से लेके अनंत तक, एक से लेके अनंत तक होता है। कहाँ तक? अनंत तक। अनंत को इंग्लिश में इन्फिनिटी बोलते हैं, और हिंदी में अनंत। जहाँ तक हम लोग गिन सकते हैं उसके बाद भी नंबर होता है, उसी को बोलते हैं अनंत, ठीक है। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो जितना भी काउंटिंग नंबर है जो बचपन में हम लोग गिनते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ तक 100 200 1000 10,000, ये सारा का सारा, लेकिन सारा का सारा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। सारा का सारा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, धनात्मक होना चाहिए। तो वे धनात्मक संख्या क्या कहलाते हैं? प्राकृत संख्या, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अब देखेंगे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, ठीक है। जो हम लोग काउंटिंग नंबर सीखे, मतलब 1 2 3 4, तो हम लोग उसके आगे बस जीरो, जब जीरो से गिनना शुरू कर देंगे, तो जब या उस नंबर में जीरो जुट जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? होल नंबर, ठीक है। तो प्राकृत नंबर कहाँ से था? 1 2 3 4, यहाँ से हम लोग जहाँ तक गिन सकते थे ये क्या कहलाता था? प्राकृत नंबर। जब हम लोग इसमें जीरो को जोड़ दिए तो ये क्या कहलाया? होल नंबर। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा होल नंबर या पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में यही जीरो रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। अच्छे से देखना है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब अब क्या है, तो उसमें भी प्राकृत संख्या में भी जो है घनात्मक मान होता था। तो यहाँ पे अभी जो है घनात्मक मान होता है, यहाँ क्या है? ये इसमें कोई दशमलव या भिन्न या फिर ऋणात्मक मान शामिल नहीं होता, ठीक है। तो जीरो से 1 2 3 4 स्टार्ट करेंगे तो ये सारा का सारा क्या होगा? ऋणात्मक मान नहीं होगा, क्या होगा? घनात्मक मान होगा। उम्मीद है कि आप लोग को घनात्मक और ऋणात्मक पता होगा। नहीं पता है तो एक बार बता देते हैं। घनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव, मतलब जो नंबर के आगे कुछ ना लिखा हो, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है, 78 है, 97, मतलब जो भी नंबर है इसके आगे कुछ नहीं है तो ये हो गया घनात्मक, ठीक है। लेकिन अगर इसी के आगे, अगर हम ये इसी सब नंबर के आगे जो है अगर क्या लगा दें? जीरो, ठीक है, ऋणात्मक, जैसे ऋणात्मक मान लेते हैं कोई नंबर है तो इसको बोलते हैं निगेटिव नंबर। जैसे -2 -4 -6, ये सारा का सारा क्या है? -78, ये सारा का सारा है ऋणात्मक संख्या, ठीक है। अब आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। वे प्राकृत संख्या, ठीक है, जो केवल एक से, किससे? एक और स्वयं, ठीक है, वन और इटसेल्फ, ठीक है, से विभाजित होता है, वो सारी की संख्या क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या। वो सारी की संख्या, वो सारे का सारा संख्या अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 11, इन सबको अगर हम लोग देखेंगे तो दो का ठीक है। तो आप आशा करता हैं कि ये समझ में आ गया होगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो अभाज्य संख्या वो संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ एक के टेबल से कटे या खुद से कटे। एक के टेबल से तो सारा नंबर कट जाता है, चाहे वो 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अभाज्य संख्या। ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये पूछता है क्वेश्चन में कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है? तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2, ठीक है। 2 से छोटा कोई अभाज्य संख्या नहीं होता। एक जो है, एक जो नंबर होता है ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2। आगे देखिए, है ना, 2 सबसे छोटा अभाज्य और एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। अब यहाँ मैं सम और विषम संख्या बता देता हूँ। तो सम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से विभाजित हो, जैसे 2 4 6 8,
ठीक है। ये सारा का सारा संख्या क्या हो गया, सम संख्या। जो 2 से अविभाजित होता है उसे कहते हैं विषम संख्या। क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, ये सारा का सारा 2 से विभाजित नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या। सम संख्या समझ में आ गया, विषम संख्या समझ में आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे फिर से, ठीक है। तो 2 एकमात्र ऐसा संख्या है जो कि कैसा संख्या है, सम संख्या, और साथ में साथ क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के साथ होते हुए 2 कैसा नंबर है, सम संख्या, ठीक है। अब 2 के अलावा कोई भी नंबर को उठा के देखिए, जैसे 3, तो 3 जो है क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। 5 भी विषम संख्या, 7 भी विषम संख्या, 11 भी विषम संख्या है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो क्या है, सम संख्या है और सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं आगे। अब वो क्या था, ये था अभाज्य संख्या, ये था अभाज्य संख्या, ठीक है, ये था अभाज्य संख्या। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो भाज्य संख्या उसको कहेंगे वो प्राकृतिक संख्या हो। प्राकृतिक संख्या मतलब 1, 2, 3, 4 मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड है। जैसे पहले क्या था, 2, 3, 4 में सिर्फ 2 गुणनखंड होता था, जैसे एक और वो खुद संख्या। लेकिन इसके अलावा भी जिसमें गुणनखंड हो, जो टेबल से कटता है, जैसे 6, तो 6 किस किस टेबल से कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से कटता है। तो ये 2 से ज़्यादा होने के कारण इसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, ठीक है। तो अब इसमें भी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटा देखिए क्या है, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है, ठीक है। 4 से छोटा 2 या 3 में सबका सारा क्या है, अभाज्य है, मतलब वो सिर्फ 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। ये 4 सबसे छोटा क्या है, भाज्य संख्या, ठीक है। और एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक जो है ये भाज्य है या अभाज्य है, तो ये ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है, ठीक है। आगे तो यही भाज्य संख्या का है परिभाषा। भाज्य संख्या अभी तुरंत जो बताएं उसी का परिभाषा है। क्या है परिभाषा, तो वे संख्या है जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो। जैसे 4 क्या बताएं, 4 सबसे छोटा क्या है, 4 सबसे छोटा भाज्य संख्या है। 4, 6, 8, 10, 12, 9, ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, भाज्य संख्या। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, 4। इसका गुणनखंड क्या होगा, 4 का, 1 के टेबल से भी कटेगा, 2 के टेबल से भी कटेगा और 4 के टेबल से भी कटेगा। तो 2 से ज़्यादा है, 1 और 2 से ज़्यादा है ये, ठीक है। चलिए आगे। अब आते हैं परिमेय संख्या। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से ध्यान से कान खोल के सुनना है। क्या है परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर। तो वह संख्या, ठीक है, जो p/q के फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में। अब p/q के फॉर्म में, और q जो है, q नॉट इक्वल टू 0, q जो हो 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा देते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे 3/4, तो इसके नीचे जो है, ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है 7, और नीचे कोई भी नंबर हो सकता है 2, 3, 5, 9 कुछ, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे क्या नहीं होना चाहिए, नीचे जैसे 3/0, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। कोई दिक्कत, अब ये नीचे 0 नहीं होगा, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब परिमेय संख्या जो होता है ये दोनों तरीका का हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। जैसे अभी तुरंत बताएं कि 3/4 जो है एक क्या है, परिमेय संख्या। तो -3/4 भी एक अपरिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन ये ऋणात्मक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा घनात्मक, घनात्मक परिमेय संख्या, ठीक है। तो जो प्लस में रहेगा वो घनात्मक, और जो माइनस में रहेगा वो ऋणात्मक। और कभी भी परिमेय संख्या के नीचे 0 नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे धनात्मक ऋणात्मक समझा ही दी हैं, अब बताने का कोई। अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें ये पूछता है कि कौन कौन से नंबर जो है जो परिमेय संख्या रेशनल नंबर है। जैसे 2/3, 3/4 इस तरह का कोई नंबर दे देगा, जैसे 2/5, 7/9, ठीक है। तो इस समय तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूछ देगा √2 परिमेय संख्या है क्या, तो √2 परिमेय संख्या नहीं है। पाई परिमेय संख्या है क्या, नहीं है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है, क्या कि जैसे 2, ठीक है, या पाई इज़ द स्क्वायर रूट, ठीक है, पाई द स्क्वायर रूट ऑफ 2, या ठीक है। तो पाई हो गया, पाई तो आप लोग जानते हैं, पाई √2, √3, ये सारा जितना नंबर है ये रेशनल नंबर नहीं है। ये कैसा नंबर है, ये है इरेशनल नंबर। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा रेशनल और इरेशनल, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया। तो एक बार इरेशनल नंबर भी समझा देते हैं आप लोगों को, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए उसको बोलते थे रेशनल नंबर को परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये p/q के फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है।
ये पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है। अब तो ये कैसा होता है, तो इसको जो है कभी भी अगर सॉल्व करेंगे तो ये पूरा सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो इसका दशमलव विस्तार अनंत होता है, मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो उसका नंबर जो है खत्म नहीं होगा, आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा। तो इसका जो दशमलव मान होता है ये अनंत होता है। इसमें अंकों का कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता, मतलब नहीं दोहराया जाता। तो जैसे क्या है, जैसे है पाई, √2, ठीक है। ये क्या है, √2, √3, ये सब क्या है, ये सारा का सारा अपरिमेय संख्या है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी मैं कुछ देर में और आप लोगों के लिए वीडियो लाने वाला हूँ, तब तक के लिए इसको देखिए और बताइए, और आप लोग को जो दिक्कत है कमेंट कीजिए कि हाँ ये चीज़ हमको प्रॉब्लम है, बताइए, तब ही बता पाएंगे। ठीक है, बाय, धन्यवाद।